हर्षद मेहता 1990 का सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लोग कभी भूल नहीं पाए। एक ऐसा ही नाम था हर्षद मेहता। एक साधारण परिवार का लड़का जिसने सपने तो बहुत बड़े देखे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसे कभी बिग बुल कहा गया और जिसने 1990 में भारत के शेयर बाजार को इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक का गवाह बना दिया। गुजरात के राजकोट में जन्मे हर्षद मेहता का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया। पैसों की कमी थी, लेकिन महत्वाकांक्षा की नहीं। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां की। फिर उनकी नजर पड़ी शेयर बाजार पर। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की भीड़, हर मिनट बदलते भाव, लोगों की जीत लोगों की हार, यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। उन्होंने एक ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि पैसा कहाँ बनता है और सिस्टम की कमजोरियां कहाँ छिपी हैं। 90 के दशक के अंत तक हर्षद मेहता शेयर बाजार का बड़ा नाम बन चुके थे। उनका आत्मविश्वास इतना था कि लोग उनके खरीदे हुए शेयर खरीदने लगे। अगर हर्षद किसी कंपनी का शेयर खरीदते तो हजारों निवेशक भी उसी शेयर में पैसा लगा देते। इस वजह से शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ती थीं। उन्हें मीडिया ने नाम दिया द बिग बुल। उनकी आलीशान कारें, लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी संपत्ति सब लोगों को आकर्षित करती थी। ऐसा लगता था जैसे सफलता हमेशा उनके कदम चूम रही हो। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। उस समय भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज जैसी आधुनिक नहीं थी। कुछ लेन देन में कागजी दस्तावेजों और बैंकिंग प्रक्रियाओं की कमियों का फायदा उठाया जा सकता था। आरोपों के अनुसार हर्षद मेहता ने बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मात्रा में धन शेयर बाजार में लगाया। इससे कई शेयरों की कीमतें असामान्य रूप से बढ़ गईं। जब कीमतें ऊंचाई पर पहुंची तो निवेशकों में खरीदारी का उत्साह और बढ़ गया। लेकिन हर बुल मार्केट हमेशा नहीं चलता। जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, वैसे ही पूरा खेल बिखरने लगा। 1992 में वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल की रिपोर्टिंग ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर सामने ला दिया। जांच शुरू हुई। कई वित्तीय लेन देन की पड़ताल की गई। बैंक, ब्रोकर और कई संस्थाएं जांच के दायरे में आई। इसके बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। अनेक निवेशकों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। ये मामला भारतीय वित्तीय इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। हर्षद मेहता की कहानी केवल तेजी से अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब वित्तीय व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों ने बड़े जोखिम पैदा किए। इस घटना के बाद भारत में शेयर बाजार और बैंकिंग प्रणाली में कई महत्वपूर्ण नियामकीय सुधार किए गए।
पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। आज भी जब 1992 के शेयर बाजार घोटाले की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, हर्षद मेहता। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वित्तीय सफलता जितनी तेजी से मिल सकती है उतनी तेजी से खो भी सकती है यदि नियमों और नैतिकता की अनदेखी की जाए। यही कारण है कि ये कहानी आज भी भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय